हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर हम CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसके बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसकी ये 14 क्लास है, बाकी की 13 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने कवर किया है यूनिट 1 को और यूनिट 2 को। अब हम कवर करेंगे यूनिट 3 को, जिसमें हम पढ़ेंगे वेदांत दर्शन और शिक्षा, जिसमें हम पहले वेदांत दर्शन को देखेंगे, फिर उसकी शिक्षा को देखेंगे। ठीक है, अभी तक जो क्लासेस आपकी डिले हुई हैं, अब वो टाइम टू टाइम आपको मिलती चली जाएंगी। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, बट अब आपको कंटिन्यू क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल पर। बीएड के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है वेदांत दर्शन और उसकी शिक्षा, या वेदांत दर्शन उसके उद्देश्य बताइए, वेदांत दर्शन और उसके अनुशासन विशेषताएं, या विद्यालय कैसा है, शिक्षक कैसे हैं, छात्र कैसा था। ठीक है, तो इसमें हम यही सब पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वेदांत दर्शन। तो आज से हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, वेदांत दर्शन व शिक्षा, जो यूनिट 3 का है और चैप्टर नंबर 6 है। तो वेदांत दर्शन व शिक्षा चैप्टर को देखने से सबसे पहले हम समझेंगे कि वेदांत दर्शन क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी तत्व मीमांसा, इसकी ज्ञान मीमांसा, इसकी आचार मीमांसा तथा वेदांत दर्शन के सिद्धांत को हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बीएड में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि वेदांत दर्शन क्या है, इसकी शिक्षा कैसी है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा बताइए, उसके उद्देश्य बताइए। ठीक है, उसका अनुशासन बताइए, वेदांत दर्शन का अनुशासन कैसा था, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम पहले समझते हैं वेदांत दर्शन क्या है। तो भारतीय चिंतन परंपरा के आदि स्रोत वेद हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के गहन एवं विस्तृत दार्शनिक चिंतन का अंतिम सार ही वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक महर्षि वादनारायण व्यास है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्मसूत्र इन समस्त ग्रंथों का सार तत्व है। ब्रह्मसूत्र ही वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। अनेक विद्वानों ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य ग्रंथ लिखे हैं। ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया सबसे प्रसिद्ध भाष्य आदिगुरु शंकराचार्य जी का है, जिसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन भारतीय चिंतन धारा का चरमोत्कृष्ट है। अर्थात जब वेदांत दर्शन की बात करते हैं कि वेदांत दर्शन क्या है, तो जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का जो अंतिम सार निकल के आता है, जो निष्कर्ष निकल के आता है, जो गुण निकल के आते हैं, उसी के सार को हम वेदांत दर्शन कहते हैं। तो वादनारायण व्यास जी ने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के जो ज्ञान, अंतिम ज्ञान है, उनको एक सूत्र रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, जब ये ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की रचना हुई, तब इस पे बहुत से भाष्य ग्रंथ लिखे जाने लगे। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाष्य ग्रंथ लिखा गया, वो सबसे प्रसिद्ध था, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी का था। ठीक है, जिसे अद्वैत दर्शन कहते हैं। वेदांत दर्शन का अर्थ। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। वेद शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। अंत मोक्ष क्या है, प्राप्ति के साधन क्या है, इसका विवेचन ही वेदांत है। अतः वेदांत का तात्पर्य है अंतिम ज्ञान से है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। डॉक्टर दास गुप्त ने कहा है कि शंकर के द्वारा इस प्रतिस्थापित दर्शन का प्रभाव इतना व्यापक है कि जब भी हम वेदांत दर्शन की चर्चा करते हैं, तो हमारा तात्पर्य उस दर्शन से होता है जो शंकर के द्वारा मंडित किया गया है, मतलब अद्वैत दर्शन से होता है। यहाँ पे शंकर जो नाम लिखा गया है, वो शंकराचार्य जी को ही कहा जाता है। अद्वैत का मतलब होता है जिसके दो भाग ना किए जा सके, दोनों ही भाग जो होते हैं वो एक होते हैं। बोला गया ब्रह्म और आत्मा। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। अब हम देखेंगे इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। देखो, किसी भी दर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। ज्ञान दर्शन की तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम देखेंगे शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मपूर्ण एकमात्र सत्य है।
आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व के दो नाम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म परम तत्व है, अनादि है, अनंत है और निराकार है। मतलब जो ब्रह्म है वो परम तत्व है, अनादि है, अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं होता है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं होता है। ब्रह्म इस ब्रह्मांड का कर्ता एवं उपादान दोनों है। मतलब वो कर्ता भी है और वो उपादान भी है। ब्रह्म माया शक्ति के द्वारा इस विश्व का निर्माण करता है। माया शक्ति के कारण निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय हो जाता है। माया सहित ब्रह्म को ही शंकराचार्य ने ईश्वर कहा है। मतलब शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो ब्रह्म है माया शक्ति के द्वारा ही इस विश्व का निर्माण करता है और माया शक्ति के कारण ही निष्क्रिय जो ब्रह्म है वो सक्रिय हो जाता है। माया सहित ही ब्रह्म को शंकराचार्य ने ईश्वर कहा है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी तत्व मीमांसा। अब हम देखेंगे इसकी ज्ञान मीमांसा। शंकराचार्य ने दो तरह के ज्ञान बताए, एक तो अपरा बताया है और एक परा बताया। अपरा में लौकिक तथा व्यवहारिक ज्ञान है और परा में आध्यात्मिक ज्ञान है। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत अपरा ज्ञान आता है। जो हमारी व्यवहारिक सत्ता होती है या लौकिक सत्ता होती है उसके अंदर अपरा ज्ञान आता है, जो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। किंतु इस ज्ञान द्वारा मनुष्य अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। मतलब जो अपरा ज्ञान है या जो अपरा शिक्षा है उसके द्वारा मनुष्य है वो जो मुक्ति है, जो इसका अंतिम उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। सच्चा ज्ञान वह है जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा होती है, मतलब परा विद्या द्वारा होती है। दोनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता होती है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इसके साथ ही साधन चतुष्टय की भी आवश्यकता होती है। मतलब जब ये जो दोनों ज्ञान होते हैं इसके लिए हमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है इसके लिए हमें साधन चतुष्टय की भी आवश्यकता होती है। तो ये हो गई हमारी वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा। हम पढ़ेंगे आचार मीमांसा। वेदांत दर्शन की आचार मीमांसा। एक्सियोलॉजी ऑफ वेदांत दर्शन। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जिसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग पर चलना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकराचार्य ने श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साधन चतुष्टय पर बल दिया है। शंकराचार्य ने कहा है कि मनुष्य अपना व्यवहारिक जीवन सफलतापूर्वक तभी व्यतीत कर सकता है जब वह अपने दायित्वों का पालन निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करे। वह जितना ईमानदारी के साथ जीवन यापन करेगा उतना ही सफल होगा। अब हम पढ़ते हैं वेदांत दर्शन के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। शंकराचार्य जी के मुख्य दार्शनिक विचार जो हैं वो है पहला है ब्रह्म की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म। शंकराचार्य ने ब्रह्म को एकमात्र सत्य माना है। शेष सभी वस्तुएं ईश्वर, जीव, जगत, प्रपंच हैं। शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापारा। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव और ब्रह्म भी अभिन्न है। ब्रह्म ही मूल तत्व है और ब्रह्म से, ब्रह्म के ही द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और उन्होंने जीव और ब्रह्म को अभिन्न माना हुआ है और ब्रह्म के द्वारा ही इस ब्रह्मांड का निर्माण बताया है। फिर दूसरा है जगत की अवधारणा। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत परिवर्तनशील है, उसका निर्माण भी होता है और नाश भी, इसलिए यह अनित्य है, असत्य है। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से जगत सत्य है, क्योंकि इसी जगत में रहकर मनुष्य ज्ञान, कर्म, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है। जगत में व्याप्त सभी चीजें सब असत्य हैं, एकमात्र ब्रह्म सत्य है। इस जगत में जो भी है वो अनित्य है, असत्य है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जगत सत्य है, क्योंकि इसी जगत में रहकर मनुष्य ज्ञान, कर्म, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। तीसरा उन्होंने दिया है माया की अवधारणा। माया की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ माया। जगत में हमें जो भी विविधता और अनेकता दिखाई देती है वह सत्य नहीं है, ये सब माया है। मतलब इस जगत में आपको आपके आसपास जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो सब माया है। सत्य केवल वह परम तत्व है जो जगत
कि सभी वस्तुओं में विद्यमान है। ये विविध सृजन जो परम तत्व मतलब परमात्मा की अभिव्यक्ति है, आदि काल से ही परम तत्व मतलब परमात्मा के साथ एक परम शक्ति विद्यमान है जो माया कहलाती है। मतलब आदि काल से ही परम तत्व मतलब परमात्मा के साथ जो एक शक्ति विद्यमान है उसे माया कहते हैं। इसे अविद्या भी कहते हैं। ये जो माया है ये अविद्या मतलब असत्य है। यह माया ना तो सत्य है और ना असत्य है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परमात्मा अपनी शक्ति माया की सहायता से जगत की रचना करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका जीव संबंधी अवधारणा। अद्वैत दर्शन के अनुसार जीव मतलब प्राणी माया की रचना है, इसलिए जीव का कारण माया है, अविद्या है। आत्मा एक है जबकि जीव भिन्न भिन्न शरीरों में अलग अलग है। मतलब आत्मा एक है लेकिन शरीर अलग अलग है। यही आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करती है तो उसे जीव कहते हैं। फिर है ईश्वर, गॉड। जब ब्रह्म सद्गुण रूप में माया से संबंधित होता है तो उसे ईश्वर कहते हैं। वह सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। 6 पॉइंट है आत्मा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा। अद्वैत वेदांत में आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व को ही परम तत्व कहा गया है। मतलब शंकराचार्य जी के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व के दो नाम हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा मतलब सॉल अजर अमर होती है। माया के कारण आत्मा जीवात्मा के रूप में जीवों का रूप ले लेती है। ये 7 पॉइंट है। मोक्ष की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष। शंकराचार्य जी के अनुसार जब आत्मा अपने शुद्ध रूप ब्रह्म में लीन होने के लिए सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है तब मोक्ष प्राप्त होता है। शंकराचार्य के अनुसार एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष प्राप्त करा सकता है, कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार शंकर ज्ञान योग को कर्म योग से बड़ा मानते हैं। तो ये था हमारा वेदांत दर्शन। अब हम कल के क्लास में पढ़ेंगे वेदांत दर्शन और उसकी शिक्षा। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए और नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को हिट ज़रूर करिएगा जिससे आपको न्यू क्लास का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।